नमस्कार दोस्तों, जीविका संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और 10वीं के जो सिलेबस है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसके अनुसार तो हमने प्रत्यय पढ़ा दिए, परंतु कक्षा 12 में भी अन्य प्रत्यय चलते हैं। और तो हम आज अध्ययन करेंगे ण्यत् प्रत्यय। ण्यत् प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। अध्ययन हमारा रहेगा ण्यत् प्रत्यय। ण्यत् प्रत्यय का सूत्र होता है रिह लोण्यत्। रिह लोण्यत् इसका सूत्र होता है। रि वर्णांत तथा हलंत धातुओं से ण्यत् प्रत्यय होता है। ण्यत् के ण तथा तय का लोप होकर ये भाग शेष रहता है। शेष रहता है यानी कि जो ऋकारांत धातु होगी, जिसके लास्ट में री है, ऋषि वाली री, तो ऋकारांत धातु, और हलंत जिसके लास्ट में है, उन धातुओं से ण्यत् प्रत्यय होता है। अब ण्यत् प्रत्यय होता है तो ण्यत् में से जो शुरू का आधा ण है वो और अंतिम तय का लोप हो जाता है, यानी संज्ञा हो जाती है इनकी। तो जोड़ने हैं उसकी तो चूटू नामक सूत्र से होती है। इत संज्ञा किससे होती है? चूटू नामक सूत्र से हो जाती है, और हलंतम से तय की हो जाती है। इस प्रकार उन दोनों की इत संज्ञा होने के कारण लोप हो जाता है और शेष बचता है हमारा ये। तो धातुओं या ऋ वर्णांत के पीछे केवल यही जुड़ता है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ कार्यम। अब कार्यम शब्द में से प्रकृति प्रत्यय जब अलग अलग करेंगे तो इसमें धातु है हमारी क्री। धातु कौन सी है? क्री। और प्रत्यय हमारा कौन सा होगा? रि वर्णांत। रि वर्णांत तो यहाँ रि वर्णांत तथा हलंत धातु से, तो रि है, क्री धातु में क्या है? रि है, तो रि होने के कारण यहाँ ण्यत् प्रत्यय होगा। ऐसे तो यत् प्रत्यय है, क्यप प्रत्यय है, तो इन तीनों में ण्यत्, क्यप, यत्, इन तीनों प्रत्ययों में ये भाग ही शेष रहता है, लेकिन तीनों का नियम अलग अलग है। रि आएगी, रि तथा हलंत वाली धातु आएगी तो उसमें ही ण्यत् प्रत्यय का प्रयोग होगा, बाकी अन्यों का अलग तरीके से होगा। तो उनको पढ़ाएंगे तब उनके बारे में समझाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले अभी पढ़ रहे हम ण्यत् प्रत्यय। तो ण्यत् प्रत्यय के बारे में जानते हैं। ये क्री धातु है। ये कौन सी धातु है? क्री धातु है। अब क्री धातु है तो इसमें प्रत्यय कौन सा है? ण्यत् प्रत्यय है। अब हमको तो इतना ही करना है, लेकिन समझने के लिए क्री धातु ण्यत् प्रत्यय। अब हमारी दूसरी स्टेप क्या हो जाएगी? क्री प्लस ण्यत् ण तथा तय का लोप हो जाएगा। बचा क्या? ये तो क्रिय हो गया, ये तो क्रिय हो गया। तो हम क्या करेंगे? इसमें यहां सूत्र लगाएंगे अचो नीति। अचोणिति सूत्र ये क्या करेगा? जो री है इसके स्थान पर वृद्धि आ तथा रपर कर देगा। जब तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, री बाहर निकालेंगे, कैल अंत हो गया,
री आया, ये री आ गया हमारा, प्लस ये आ गया। अचोणित सूत्र से इस री के स्थान पर क्या हो जाएगा, वृद्धि आ तथा रपर हो जाएगा, यानी आर हो जाएगा। कै हलंत है, ये कै हलंत हमने ऐसे कैसे रखा, और प्लस हमारा बच क्या रहा है ये। अब कै आता है, आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा का, रे आता है, उसके बाद व्यंजन है। यदि स्वर आता है यहाँ तो रे स्वर भी मिल जाता और रे पूरा हो जाता, लेकिन स्वर नहीं होकर क्या है, व्यंजन वर्ण ये, इसलिए रे कहाँ चला जाएगा ऊपर, किसके ऊपर, ये के ऊपर, कार्य हो गया। अब सु आदि विभक्ति लोप करके और मैं आ जाएगा, और शब्द हमारा क्या बनेगा, कार्य। क्री प्लस ऋत, हमको तो इतना ही बताना पड़ता है ज्यादातर कि कार्यम शब्द है, इसका प्रकृति प्रत्यय अलग करें, तो हम क्या करेंगे, क्री प्लस ऋत, क्या करेंगे, क्री प्लस ऋत। अच्छा पूछ ले कि भाई क्री प्लस ऋत में री का क्या हुआ, तो हम कहेंगे अचोणित सूत्र से क्री के स्थान की जो री है उसका वृद्धिया तथा रपर हो जाता है, और रपर हो जाता है तो आर बन जाता है, क्या बन जाता है, आर। इस प्रकार से हमारा शब्द क्या बना, कार्यम। तो हम यहां तक देखते हैं, ये हमने मिटा दिया इसको, ये लीजिए, ऐसे हमारा शब्द। और दूसरा है स्मार्यम, इसमें भी क्या होगा, स्मृ प्लस ऋत, जैसे धार्यम, इसका क्या होगा, ध्री प्लस ऋत, जैसे आर्यम, जैसे आर्यम। आर्यम में भी कैसे होगा, हिरी धातु रहेगी, क्या रहेगी, हिरी धातु रहेगी, प्लस ऋत प्रत्यय होगा। अब ऋत प्रत्यय होगा तो इनमें से भी री 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 री, चार उदाहरण हमने किसके लिए, यहाँ री वर्णम। अब अलंतम का देखेंगे, किसका देखेंगे, अलंतम का भी देखेंगे। तो हमारा अलंतम में भी देखो एक बार, जैसे हमने लिख दिया पाच्यम, क्या लिख दिया हमने, पाच्यम। अब इसमें धातु कौन सी रहेगी, पच धातु रहेगी पाक्यम में, पाक्यम करो इसको, क्या करेंगे, पाक्यम। तो धातु क्या रहेगी, हम पच प्लस ऋत, इसके भी जो आदि आकार है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, वृद्धि आ हो जाएगा। रोचम है, रोचम, रुच प्लस ऋत। तो आपने देखा कि शुरू का जो स्वर होगा वो क्या हो रहा है, ऋत प्रत्यय में। आपने एक बात नोटिस की होगी कि शुरू का जो इस धातु में जो री है अथवा आदि में जो ए है, उ है, उनका क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। यहाँ रू है, रू का क्या हो गया, रो हो गया। यहाँ पे में ए है तो इसका क्या हो गया, आ हो गया। यहाँ हिरी में री है, इसका भी आ तथा रपर हुआ, ध्री में भी, स्मृ में भी और क्री में भी। स में कोई स्वर नहीं होने के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ जा करके हुआ है परिवर्तन। इसलिए आप समझने की कोशिश करें, जैसे मार्ग्यम, मार्ग्यम। अब मार्ग्यम में क्या होगा, मृज धातु है प्लस ऋत प्रत्यय। मार्ग्यम में भी क्या है, मृज धातु है प्लस ऋत प्रत्यय है। जैसे त्याज्यम, त्याज्यम, इसमें भी त्यज धातु है प्लस
ऋड्यत प्रत्यय। तो ऐसे आप समझे कि एक और देखो, याच्यम। याच्यम में भी क्या होगा, याच प्लस ऋड्यत, क्योंकि धातु ही इसमें याच है। धातु कौन सी है इसमें, याच। तो या तो अकाई रह गया और याच प्लस ऋड्यत हो गया। इस प्रकार से आप समझे कि री वर्णान, एक तो री होना चाहिए लास्ट में और या हलंत होना चाहिए। री वर्णान तथा हलंत धातुओं से ऋड्यत प्रत्यय होता है। ऋड्यत के ढय तथा तय का लोप होकर ये भाग ही शेष रहता है। जैसे देखिए कार्य में लगा है क्री प्लस ऋड्यत, क्री प्लस ऋण्यत, स्मार्यम स्मृ प्लस ऋण्यत, धार्यम धार्यम, ध्री प्लस ऋण्यत, हार्यम ह्री प्लस ऋण्यत, पाक्यम पच प्लस ऋण्यत, रोच्यम रुच प्लस ऋण्यत, मार्ग्यम मार्ग्यम मृज धातु है, ऋण्यत प्रत्यय है। तो त्याज्यम त्यज धातु है, ऋण्यत प्रत्यय है, क्योंकि ये मृज हलंत वाली है इसलिए यहाँ भी इसमें हुआ आर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, देखें और शेयर करें ताकि हम आपको पढ़ाते रहें और हमारा उत्साहवर्धन हो कि हमारे वीडियो को, और बताएं कि हमारे वीडियो को आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं, या फिर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स से बताएं, हमें खुशी होगी कि हमारे इस चैनल को आप प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लगेगा हमें। धन्यवाद दोस्तों।